गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र कुमार मौर्य। आज मैं आपके बीच मॉडल सेंटेंसेस, इसके पहले भी मॉडल सेंटेंसेस का कुछ कलेक्शन में लेके आया था। फिर मैं आपके बीच आज मॉडल सेंटेंसेस का कुछ सेंटेंसेस में लेकर के जो आपके बोलचाल में, आपके स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही यूजफुल होते हैं और आपको अक्सर अपनी बोलचाल में इन चीजों को यूज करते समय सोचना पड़ता है कि ये इन चीजों को हम कैसे बोलेंगे। नॉर्मल इंग्लिश आप बहुत सारी चीजें आप बोल लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हम नहीं समझ पाते कि उसको कैसे बोला जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, लिखा है अपनी पंडिताई मत दिखाओ। जैसे बातचीत में बोलते हैं ना कि तुम बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को विद्वान बन रहे हो। तो यहाँ पे पंडिताई से मतलब क्या है? विद्वत्ता। तुम अपनी बहुत ज्यादा विद्वत्ता मत दिखाओ, अपनी तुम पंडिताई मत दिखाओ। तो क्या लिखेंगे? डोंट शो ऑफ। शो ऑफ मतलब दिखावा करना, किसी चीज का दिखाना। डोंट शो ऑफ योर एरुडिशन। तो एरुडिशन का मतलब होता है पंडिताई या विद्वत्ता। ERUDITION, एरुडिशन मतलब पंडिताई। और एरुडाइट मीन्स होता है पंडित। ERUDITE, एरुडाइट मीन्स पंडित। नेक्स्ट है, तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? जैसे लोग लाइन में लगे रहते हैं, बोलते ना कि तुम क्यों धक्का मुक्की कर रहे हो भाई। तो वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। धक्का मुक्की में हम क्या करते हैं? आगे वाले को धक्का देते हैं, पुश करते हैं, और पीछे वाले को एल्बो से ऐसे करते हैं। तो इसलिए यहां पर बोलना है कि तुम धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, तो बोलोगे वाई आर यू पुशिंग एंड एल्बोइंग। नेक्स्ट है, उस दिन हमारी उससे नोक झोंक हो गई थी। तो दैट डे वी हैड एन अल्टरकेशन विद हिम। अल्टरकेशन मीन्स नोक झोंक। नेक्स्ट है, मेरी पत्नी अपने मायके में है। माई वाइफ इज इन हर पेरेंटल हाउस। मायके को पेरेंटल हाउस कहते हैं और ससुराल को इन लॉज हाउस कहते हैं। आइए कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। अगला मॉडल सेंटेंसेस के क्रम में 5, एग्जाम्पल नंबर 5, मेरी बहन अपने ससुराल में है। माई सिस्टर इज इन हर इन लॉज हाउस। तो ससुराल को इन लॉज हाउस कहते हैं और मायके को पेरेंटल हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6, सेंटेंस नंबर 6, अगर मेरी याददाश्त सही है तो तुम्हारा नाम चिंटू है। जैसे बहुत दिन बाद कोई मिलता है, कई सालों बाद, बोलते ना अगर मेरी मेमोरी सही है तो तुम्हारा नाम ये है। तो इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट मीन्स, अगर मेमोरी सर्व मीन्स काम कर रही है सही ढंग से, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट योर नेम इज चिंटू। अगला एग्जाम्पल है सेंटेंस नंबर 7, यह एक असामयिक जन्मा या असामयिक मरा बच्चा है। तो इसको बोलते हैं इट इज अ प्रीमेच्योर मीन्स, असामयिक का मतलब अभी मेच्योर होने से पहले ही, अभी वो बच्चा परिपक्व नहीं हुआ था, उससे पहले ही ये प्रीमेच्योर उसकी बर्थ हो गई। जैसे कोई बच्चा 9 मंथ्स कंप्लीट करने थे पहले ही पैदा हो गया, 7 मंथ्स में, 8 मंथ्स में ही पैदा हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर बर्थ हुई है उसकी। या वो पहली प्रीमेच्योर डेथ बेबी भी कहते हैं उसको। अगर मरा हुआ है तो प्रीमेच्योर डेथ बेबी, और अगर पहले ही जन्म ले लिया है तो प्रीमेच्योर बर्थ बेबी इसको बोलते हैं। अगला है सेंटेंस, वह एक अशिष्टाचारी है। अशिष्टाचारी को ये इडियम है, मुहावरा है, उसको इंग्लिश में रफ डायमंड कहते हैं। तो ही इज अ रफ डायमंड। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस के। सेंटेंस नंबर 9, बोलते ना कि ये तो भाई दिन दहाड़े लूट रहा है, दिन दहाड़े की लूट हो रही है यहाँ पे। जैसे दिन दहाड़े की लूट, जैसे आप कहीं टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं और आप देखते हैं कि 100 रुपए का सामान 500 में मिल रहे हैं, 50 रुपए का सामान वहां पे 500 रुपए में मिल रहा है। तो बोलते ना कि भाई दिन दहाड़ी लूट हो रही है यहाँ पे। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स अ डे लाइट रॉबरी। रॉबरी मीन्स होता है डकैती या लूट। इट्स अ डे लाइट रॉबरी। अगला है, आप किसी बातचीत में बोलते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। तो आप उसको बोलते हैं डैम इट। और डैम में याद रखना है कि एम के बाद एन आया है। कभी भी अगर एम के बाद एन आएगा तो एन को नहीं बोलना, एन को साइलेंट रखना है, बस आप डैम इट बोलना है या आई डोंट केयर। सेकंड है अगला सेंटेंस नंबर 11, लिखा है शादी और व्यापार में बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो मैरिज एंड बिजनेस कॉस्ट अ ग्रेट डील ऑफ मनी। अ ग्रेट डील ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, अ ग्रेट डील ऑफ मनी। नेक्स्ट है, मुझे बहलाने की या फुसलाने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे डोंट ट्राई टू, बहलाने के लिए अम्यूज और एंटाइस मीन्स फुसलाना होता है। तो डोंट ट्राई टू अम्यूज मी या डोंट ट्राई टू एंटाइस मी, आप अम्यूज या एंटाइस भी यूज कर सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 13,
उसको ऊंचा सुनाई देता है। जैसे हमारे बहुत से दादाजी लोग या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको सुनाई जब ऊंचा बोलेंगे उनके कान के पास तब उनको सुनाई देता है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कि ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। उसको ऊंचा सुनाई देने का मतलब ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं। फिर वह मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, तो ही इज आफ्टर माई लाइफ। नेक्स्ट है पानी मेरी अंगूठी बहा ले गई। तो बहा ले जाने के लिए हम कैरिड अवे का यूज करते हैं, वाटर कैरिड अवे माई रिंग। नेक्स्ट है तुम पथभ्रष्ट क्यों हो रहे हो या गुमराह क्यों हो रहे हो। तो वाई आर यू गोइंग एस्ट्रे। गोइंग एस्ट्रे मतलब गुमराह होना या पथभ्रष्ट होना। और ये एक लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे। और लास्ट है 17, सेंटेंस नंबर 17, तुम मुझे गुमराह क्यों कर रहे हो या पथभ्रष्ट क्यों कर रहे हो। तो वाई आर यू लीडिंग मी एस्ट्रे। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये मॉडल सेंटेंसेस का एक कलेक्शन दिया 17 सेंटेंसेस का, जिसको आप अपने बोलचाल में अपने आम जीवन में यूज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल टुडे। आज के लिए इतना ही। फिर हम आपको इसी तरह से और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम आपसे। आज के लिए हम आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, be safe, be smiling, keep smiling and be happy. My good wishes are always with you. और अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। That's all.